चलिए दोस्तों, आज से क्लास 9th के अंडर में हम एक नए सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। ये मेंसुरेशन जो है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का, जिसको सिलेबस के अनुसार इसमें 16 पीरियड्स दिए गए हैं एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स जो है मेंसुरेशन के 13 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई फाइनल एग्जाम में। इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ना है एरिया एंड दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके लिए 16 पीरियड्स दिए गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम थोड़े से पीरियड्स की संख्या बढ़ा देंगे, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स के अंडर में पढ़ा था, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम आते हैं एरिया पे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा एरिया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अभी आप जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है, उसको आप एक बार रिकॉल कीजिए। उसको जब एक बार रिकॉल करते हैं तो हमने डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स के बारे में हमने पढ़ा है। किसके किसके बारे में पढ़ा है? तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है, सर्कल के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में पढ़ा है हमने, और इन्हीं का एरिया निकालना है, मतलब इनके एरिया का हमें मेजरमेंट करना है। उसी को हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। तो जब आपने पिछले क्लासेस को रिकॉल किया, जिसमें हमने डिफरेंट साइज एंड शेप्स पढ़े, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, सर्कल, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमारे पास एक और टॉपिक था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। ये कौन से ट्रायंगल में था? जैसे कि कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी, और ये एंगल जो है 90 डिग्री है, और इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, और इस हाइट की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं, तो बेस जो है ये 20 सेंटीमीटर है, और इस पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन है या ट्रायंगल का जो साइड है, जो इस पे परपेंडिकुलर है, अर्थात जो ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया इसका बीसी, इंटू हाइट हो गया एबी। तो बीसी हो गया 1/2 इंटू बीसी 20 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट जो हो गया 30 सेंटीमीटर। 2 से 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट जो होगा, यदि बेस और हाइट मीटर में हो तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यदि सेंटीमीटर में हो तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी शेप के एरिया का, शेप इन द सेंस ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर्स, ईटीसी।
अब हम आते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ हो तो इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे। यदि हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हो तो उस स्थिति में हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा दो और एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। Let us suppose that we have to find the area of an equilateral triangle। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज कि ट्रायंगल एबीसी is an equilateral triangle with length of each side is 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ाई कर रखी है उसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी या किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी एक साइड को आप बेस तो बना सकते हो लेकिन हाइट हमें नहीं मालूम है। अब हाइट नहीं मालूम है तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसका भी एरिया इस फॉर्मूला के हिसाब से निकलेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्यों निकलेगा इसका इस फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस इसके तीनों साइड बराबर है, इसके तीनों साइड इक्वल है। अब हमने क्या पढ़ा है कि मान लीजिए कि किसी एक साइड बीसी का, यहाँ पे एम जो है इस बीसी का मिड पॉइंट है, ये हम मान लेते हैं। जब एम बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एम बीसी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, जब ए से एम को हम मिला देंगे, ए से एम को कनेक्ट कर देंगे, तो हमने ये पढ़ा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को यदि हम इस शीर्ष से मिलाते हैं, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, जैसे एम एक रेखा खींच दिया हमने और एम जो है इस साइड बीसी को एम पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो एम जो है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो एम जो है, चूंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए एम इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर एम परपेंडिकुलर टू बीसी, इसलिए एम बीसी का परपेंडिकुलर हो गया तो एम इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। अब इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, अभी हाइट हमें निकालना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम,
अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम से यदि हमें हाइट निकालना है तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया? ओवर रूट 75 ओवर रूट 25 इंटू 3 मीन्स 5 रूट 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया बी सी और इंटू हाइट हो गया ए एम, मीन्स 1/2 इंटू बी सी हो गया 10 और इंटू हाइट ए एम 5 रूट 3 मीन्स 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला केस हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा केस हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम तीसरा केस देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। थर्ड केस में हम आते हैं कि एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किसको कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। अब लेट अस सपोज कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो जो इक्वल साइड है वो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और जो अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। जो अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका भी एरिया जैसे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला है सेम उसी तरह से इसका भी एरिया निकलेगा। चूंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से जब कोई लाइन आप खींचोगे इस साइड BC पे तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसके दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, मीन्स BM हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर सेम उसी प्रकार से हमें इसकी हाइट निकालनी है, मतलब AM का वैल्यू निकालना है। सेम जब हम पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 मीन्स AM इज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इस AM का वैल्यू इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट हमें मिल गई। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट AM, मीन्स 1/2 इंटू बेस BC 8 और इंटू हाइट 3 मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीन कंडीशन बताए जब हमारे पास
जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन तो इस कंडीशन में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जब फॉर्मूला हमें मालूम है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम सपोज करते हैं कि कोई स्केलर ट्रायंगल दिया हुआ है। जब कोई स्केलर ट्रायंगल दिया हुआ है मतलब वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर न हो, उस कंडीशन में फिर हमें अब फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ पढ़ने की जरूरत है।